जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं, कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये है क्रिकेट, ये घेरा जो है क्रिकेट का, ये फुटबॉल, ये घेरा जो है सो फुटबॉल का, और ये नीचे वाला घेरा है सो हॉकी खेलता है दोस्तों। तो बोल रहा है फुटबॉल और हॉकी, ठीक है। तो फुटबॉल और हॉकी, तो फुटबॉल का घेरा ये है दोस्तों और हॉकी का घेरा ये है। चलिए अब देखिए यहां 5 आ रहा है दोस्तों, तो 5 जो आ रहा है तो 5 जो है, 1 मिनट क्लियर मैं करता हूं। देखिए 5 जो है दोस्तों, तो ये आपका जो है तीनों में है दोस्तों। देखिए ये जो है फुटबॉल में भी है, ठीक है। अगर इधर से लेते हैं तो क्रिकेट में भी है और इधर से हॉकी में भी है। तो ये तीनों खेल खेलता है दोस्तों और हमें चाहिए सिर्फ फुटबॉल और हॉकी। तो फुटबॉल और हॉकी कौन खेल रहा है दोस्तों? देखिए ये जो है हमारा घेरा आ रहा है, एक मिनट, ये घेरा आ रहा है दोस्तों, ये जो घेरा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये देखिए ये 15 जो आ रहा है, तो ये तो हॉकी में है ही, सिर्फ हॉकी में, और इधर से सिर्फ फुटबॉल में है, ठीक है। ये तीसरे में क्रिकेट में नहीं है दोस्तों, और हमसे पूछ रहा फुटबॉल और हॉकी, तो फुटबॉल और हॉकी सिर्फ कौन खेल रहा है? तो ये 15 खिलाड़ी खेल रहा है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर दोस्तों, दूसरा नंबर आपका प्रश्न क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये 6 लड़के एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। मोहन परवीन के दाएं, रगेश नीरज और पिंटू के बीच में, अजय नीरज के बाएं बैठा है। अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर पिंटू बैठा है। मोहन के ठीक विपरीत कौन बैठा है? तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है। तो एक गोल घेरा लेते हैं दोस्तों, एक गोल घेरा ले लिए। अब यहां देखिए 6 लड़के हैं, तो यहां पर लाइनिंग दे दीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जो फिक्स हो, ठीक है। तो यहां बोल रहा है दोस्तों कि अजय के ठीक विपरीत पिंटू है, ये भी ले सकते हैं। नहीं तो ऐसा कीजिए दोस्तों, मोहन के ठीक विपरीत कौन बैठा है सो पूछ रहा है, अजय नीरज के बाएं बैठा है। चलिए एकदम फिक्स है दोस्तों, ठीक है। अजय जो है सो नीरज के बाएं बैठा है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए एक और है, मोहन परवीन के दाएं और रगेश नीरज के पिंटू के बीच में। ये भी फिक्स है दोस्तों कि मोहन जो है परवीन के दाएं बैठा है, मोहन जो है परवीन के दाएं बैठा है। तो आप ऐसा कीजिए, परवीन के दाएं, तो आप यहां परवीन ले लीजिए, परवीन यहां बैठा है, और जब केंद्र की ओर सब मुंह करके बैठा है तो इसका दायां इधर होगा, ठीक है। तो मोहन जो है कहां बैठा हुआ होगा? मोहन यहां बैठा हुआ होगा। ये 2 आदमी कहां बैठा लिए दोस्तों। अब आगे बैठाते हैं। अब बोल रहा है नीरज और नीरज जो है, सॉरी, रगेश नीरज और पिंटू के बीच में बैठा है। अभी इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए अजय नीरज के बाएं बैठा है, अजय नीरज के बाएं बैठा है, लेकिन अजय बैठा हुआ कहां सो फिक्स नहीं है। अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर पिंटू है, अजय के ठीक विपरीत। तो ऐसा करते हैं, अजय को हम यहां लेते हैं, अजय के ठीक विपरीत। तो इसका विपरीत कहां होगा? यहां होगा दोस्तों। तो अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर पिंटू है, यहां पिंटू बैठा देते हैं, पिंटू, पिंटू बैठा है। अब बोल रहा है दोस्तों अजय जो है नीरज के बाएं बैठा है, अजय जो है नीरज के बाएं बैठा है, अजय नीरज के बाएं बैठा है। तो अजय, अगर हम यहां नीरज ले लेते हैं
नीरज, तो इसका बायां तो इधर हो गया, ठीक है। तो अजय जो है नीरज के बायां हो गया। अब बोल रहा है रगेश नीरज और पिंटू के बीच में बैठा है। अब रगेश को लीजिए, नीरज और पिंटू के बीच रगेश बैठा है, तो नीरज यहां है और पिंटू यहां है। इसके बीच में कहां बैठा हुआ है रगेश? तो यहां बैठा हुआ है दोस्तों। अब पूछ रहा है कि मोहन के ठीक विपरीत कौन बैठा हुआ है? तो मोहन के ठीक विपरीत कौन बैठा हुआ है? देखिए, तो ये कौन बैठा है? रगेश बैठा हुआ है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रगेश हो जाएगा दोस्तों। बस थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है दोस्तों, लेकिन पहले जो लीजिएगा उसको फिक्स जो रहेगा बैठा हुआ उसी को लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका? एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया और 90 डिग्री बाएं मुड़ा। थोड़ी दूर चलकर रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है, तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला? देखिए दोस्तों, अब फिगर, इसका सबसे पहले फिगर बनाइए। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कहां चला दोस्तों? तो 12 किलोमीटर उत्तर की ओर। एक मिनट दोस्तों, तो व्यक्ति यहां होगा दोस्तों। कहां होगा? यहां होगा। और ये देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह से जब भी होता है तो ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है। ये सभी को जानकारी होगा। तो बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर चला। अब यहां से शुरू किया तो 12 किलोमीटर उत्तर चला, ये 12 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ा। अब 90 डिग्री इधर मुड़ गया, ये 90 डिग्री बन गया दोस्तों। 90 डिग्री बाएं मुड़ा और थोड़ी दूर चल करके रुक गया। अब यहां वो रुक गया, यहां रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है, यानी इस स्थान से यहां तक की दूरी 13 किलोमीटर है। कितना है? तो 13 किलोमीटर है दोस्तों। तो पूछ रहा है तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला? यानी उत्तर तो यहां था, उत्तर यहां था, यहां से घूमने के बाद ये इधर कितना दूरी चला, यही आपका क्वेश्चन मार्क है। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और ये हमारा लंब हो गया, ठीक है, थीटा। ये थीटा डिग्री बन जाएगा। थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। अब हमको आधार निकालना है दोस्तों। तो आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब कर्ण हमारा कितना है? तो ये 13 है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब यानी 12 का स्क्वायर के अंडर रूट कर दीजिए। अब हमारा आ जाएगा 169 माइनस 144। ये 73 है, 169 बराबर है 144। अब इसको जो है आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा दोस्तों। और अंडर रूट, अब जब वर्गमूल निकालेंगे 25 का तो 5 आएगा दोस्तों। तो ये कितना दूर चला था? तो 5 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा? F बराबर 216। जो सिस्टम यहां लागू करेंगे, जो रूल यहां लागू करेंगे, वही रूल यहां लागू करेंगे दोस्तों। तो L बराबर यहां क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। F जो है कितना आता है? 6 में। तो अगर 6 का क्यू करते हैं तो 216 आ जाता है दोस्तों। उसी तरह L जो है, एक मिनट, ठीक है दोस्तों, L जो है सो 12 है और 12 के क्यू करेंगे
तो 12 के क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 1728 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वें नंबर प्रश्न दोस्तों, PEN पेन को 755 लिखा जाता है, तो FOG फॉग को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करा, अगर हम इसको इस तरह से करते हैं PEN, ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं P का मान कितना होता है, तो 16 होता है दोस्तों। उसके बाद E का मान कितना होता है, तो 5 होता है। और N का मान कितना होता है, तो 14 होता है। अगर इसको जोड़ेंगे तो गुना भी करेंगे, 16 25 80, और 80 को अगर 14 से गुना कर भी देते हैं, 80 को 14 से, तो कितना आएगा, देखिए ये 800 के बाद 30 0, 8 एकम 8 और 3 11 नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। 755 नहीं आएगा, 1120 आ जा रहा है। तो इस तरह गुना करने से आएगा नहीं दोस्तों। तो बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्या करना है, सो देखिए P कितना में आता है, तो 16 में आता है दोस्तों, ठीक है, ये 16 में आता है। E आता है 5 में आता है, और N जो है सो 14 में आता है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहां प्लस कर देते हैं, ठीक है, इसको ये प्लस कर देते हैं, जो 2 अंक है उसको प्लस कर देते हैं। तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ये 5 का 5 आ गया, और 4 1 5 जोड़े, 4 और 1 को जोड़े तो 5 आ गया, यानी 755 आ गया दोस्तों। यहां 755 है भी, वही हम यहां लागू करेंगे, FOG। F बराबर क्या होता है, तो 6 होता है। O बराबर क्या होता है, तो 15 होता है दोस्तों। तो 1 और 5, ठीक है, कॉमा दे देना। और ये जो है हमारा G बराबर क्या होता है, तो 7 होता है। अब 6 है तो ये 6 लिख दीजिए, 5 और 1 को जोड़ दीजिए, यानी 6 आएगा, और ये तो अकेले है 7 है, तो कितना आ जाएगा, 667 आएगा। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो डी नंबर हुआ। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।